वैसे बांधना नहीं चाहिए, फिर जिम्मेदार का कर्तव्य है नियम में बंधे। सूत्र रूप में कुछ बातें दोहराता हूं, मैं वहां से भी सुनता हूं। भगवान राम ने धनुष तोड़ा पर अभिमान नहीं। वो कहते हैं छुअते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कई भांति करो अभिमाना। मैं अभिमान क्या करूं। और एक जगह विद्यालय खोलना था तो किसी ने कह दिया ये जगह ठीक है, तो सब जगह यही कहते हैं कि ये विद्यालय हमने खोला था। सारा पैसा मेहनत और लोगों ने लगाई, पर वो कहते थे यहाँ का स्कूल हमने, ठीक है। और राम ने धनुष तोड़ा पर कहते नहीं टूट गया है। भगवान राम से ये सीखने लायक है। अभी अभी आदरणीय ब्रजेशानंद जी कह रहे थे पानी में आग का गुण, गर्मी तो आ गई और उस पानी से रोशनी चाहो कि हम उस गर्म पानी में पढ़ लें रात को, पढ़ नहीं सकते। आग का एक गुण आया, दूसरा नहीं। तो दीवालों में परमात्मा का सत अंश तो आया, चित अंश नहीं आया। इसलिए किसी दीवाल में चैतन्यता नहीं है, परमात्मा है। इसी तरह पशुओं में चैतन्यता आ गई, सतपना भी है चितपना भी है, पर उसमें आनंद की अभिव्यक्ति के लिए जो विशेषता चाहिए वो नहीं आ पाई। मनुष्य में भी मैं नहीं मानता कि ये प्रकट हो गया है, पर सतपना चितपना आप में है, आनंदपना की दौड़ लगी है। इसलिए आप आनंद को खोज सकते हो। आपको मिल जाता तो हमारे पास ना आते, न सत्संग की जरूरत थी। भगवान कृष्ण के लिए श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिद आनंद रूप हैं भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान अपने आनंद के लिए किसी की लड़की नहीं उठाते, ध्यान रखना। जितने दुराचार हैं मनुष्य के अंदर आनंद पाने के लिए, दूसरे कुछ बड़े होने के लिए। हम बड़े होने के लिए, चाहे वो राजनैतिक रूप में, चाहे आश्रम बनाकर, ये बड़े होने की ललक आदमी को शैतान बनाती है। सूत्र रूप में ये सब कह चुके हैं ब्रजेश भारती जी, आप भी देख लो। और दोहा नहीं कहा, बाकी ये सब कुछ कह दिया कि जो दोगे वो मिलेगा। इसको कहते हैं ना, मैं बोलता हूं पिष्ट पेषण, आटे को फिर चक्की में डाल के पीसता। जो कह चुके उसे ही दोहरा रहा। क्या? जो दोगे वो मिलेगा, और उसमें वैज्ञानिकता दे दी। विज्ञान का ये नियम है कि प्रतिध्वनि प्रतिक्रिया, आप कहीं जोर से आवाज दो वही आवाज आ जाती है। जो दोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा, ये वैज्ञानिक सत्य है। इसलिए इसको दोहे से मैं बोल दूं। इन्होंने दोहा नहीं बोला, बोला सब यही है। क्या? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। 2 बातें मिली हैं। लो, इतने शास्त्र पढ़ के 2 चीजें मिली, तुम 2 ही ले लो बस। काय को खोपड़ी चटवाते हो? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। यद्यपि दुख देते में देने वाले को सुख मिलता है। हाँ देखो, देते समय, गाली देते समय, दूसरे को अपमानित करते समय, लूटते समय,
लूटने वाले को अच्छा लगता है, दूसरे को तकलीफ होती है। दुख दे रहे हो सुख के लिए। कल हमने संत का नाम लिया था, उन्हीं का ये भी दोहा दे दे। यदि तुमने किसी को सुख के लिए दुख दिया है, सुख के लिए दुख दिया है, जब दूसरे को हमने तकलीफ दी, और ये देखो न नीचे न ऊपर, सबके लिए नियम नियम है। कल भी हमने कहा था, आज भी दोहराते हैं, परमात्मा का संविधान किसी कपड़े मजहब का मोहताज नहीं है, सब पर एक है। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, ऐसा असत कर्म होने न पाए। ये असत कर्म है, अच्छा नहीं है, कोशिश करो नहीं हो। भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, उन्हें आनंद के लिए भी स्त्रियां नहीं चाहिए। उनकी रक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, हाँ, भटकने से बचाने के लिए भगवान ने रखी। फर्क समझ ले, क्योंकि यह युग तो यही कहता है कि उनके पीछे इतने ये थी गोपियां फलाना। तो कई लोग भगवान कृष्ण बनने को तो बहुत तैयार बैठे। नई पीढ़ी तो यही सुनना चाहती, पर ये ध्यान रखो, भगवान कृष्ण किसी से अर्थात शोषण शब्द का अर्थ क्या है? शोषित, शोषण, अपनी बड़प्पन के लिए, अपने सुख के लिए किसी को लूटता रहे, वो भी शोषण है। चाहे शारीरिक शोषण है, चाहे आधिकारिक शोषण है, किसी के अपने बड़प्पन के लिए, सुख के लिए जो दूसरे को दुख दे, दूसरे का अधिकार छीने, दूसरे को बढ़ने न दे अपने बढ़ने के लिए, यदि भगवान कृष्ण का यह गुण। और भगवान ने गीता में कहा है कि मुझे संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। अब ये बात भी जल्दी, जो युवक भगवान कृष्ण की नकल करते हैं, अभी सुन रहे थे ना, राम के आदर्शों को जीवन में लाओ। हम लोग कभी कभी बोलते हैं भगवान कृष्ण का उपदेश, भगवान राम का आचरण लो और भगवान कृष्ण का उपदेश लो, पे चलो। हम ये भी बताते हैं भगवान कृष्ण अपने मुख से बोल रहे हैं कि मुझे इस संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, इसलिए मैं प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता। यहां तक मेरा जो जन्म है, मैं यहां आया हूं, वो भी कुछ पाने के लिए नहीं आया, इस दुखी गिरे हुए समाज को उठाने के लिए, देने के लिए आया हूं। फर्क समझ ले। आप एक काम भगवान का कसम खा के अंदर से कि हमें कुछ नहीं चाहिए। एक जगह मैंने नेताओं पे बोल दिया, कहीं और जगह की बात है, लुधियाना की तरफ, तो कई को अच्छा नहीं लगा। नेता उसमें बैठे थे तो नहीं अच्छा लगा, जबकि मैंने नेताओं के लिए नहीं कहा था। तो आवश्यकता है, भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी पाना बाकी नहीं, पर एक काम कहते वर्त एव च कर्मणि। फिर मैं निठल्ला नहीं बैठा, काम कर रहा। हमने देखा गांव में लोग भूखे मर रहे हैं पर काम नहीं कर रहे। फर्क समझ ले। एक काम न करने के कारण कितने तरह की दुर्दशा में फंसे हुए हैं, और एक तरफ भगवान कृष्ण जिन्हें कुछ भी पाना नहीं पर खाली नहीं बैठते। यदि सीखना है तो आपको मैं ये चाहता हूं कि सीखो, खाली नहीं बैठो। बड़ी नौकरी नहीं लगती, छोटी करो। सरकारी नहीं लगती तो प्राइवेट करो, और प्राइवेट भी नहीं लगती तो कुछ बच्चों को पढ़ा चलो, कुछ काम कर चलो, और नहीं तो
आजकल मोदी की योजना है सफाई की, देश की सफाई, गंदगी से देश को मुक्त करो, तन को मुक्त करो, मन को मुक्त करो। और दुनिया में जानते हो मन को गंदा करने वाला कौन है? मन गंदा नहीं है, हो गया है। क्यों हो गया? पाने की लालसा में। जब भी मन गंदा हुआ पाने की, और देने से मन शुद्ध होता है। प्रचलित शब्द ज्योतिर्मयानंद कभी कभी दोहरा देते हैं, हम उस पर जोर दे रहे हैं और कुछ नहीं, वही बात कह रहे हैं। क्या? जब समेटा जाता है तो कहीं स्वार्थ होता है, इसलिए जो समेटा जाता है वो विषाद है, वो पाप है। जो बांटा जाता है वह पुण्य है, वो प्रसाद है। यदि आप लेते भी हैं तो बांट दें, बांटने के लिए लो। हम लोग भी लेते हैं, क्या लेते हैं? एक ही चीज थोड़ी, ग्रंथ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, तब बोलते हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसको काखा गा ABCD पढ़नी ना पड़ी हो, सुनने के बिना आ गई हो। और तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चे को थोड़ा यदि बोलना आया है, मम्मा पप्पा या कुछ जो भी उल्टा सीधा, बोलना भी सिखाया गया है। कोई भी आकर ही यहां से सीखा है, और यदि नहीं सीखा तो पहले जन्म का सीखा हुआ यहां आया है। जो लोग बहुत छोटे से, जैसे शुकदेव, ये तो हमारी समझ के यद्यपि बाहर है, फिर भी कथा है तो उसको वैसा ही कहूं। सुना सुखदेव मां के पेट में 12 वर्ष बाद आए। यदि थोड़े दिन का कम आ जाए तो कई महीने तक डॉक्टरों की सेवा से वो ठीक होता है। प्री मैच्योर, मैच्योर नहीं होता तो उसका विकास बड़ा मुश्किल पड़ता है। और एक ही हमारी धरती पर हुए हैं डबल मैच्योर। इनमें से एक भी मुझे लगता है सुखदेव के अलावा दुनिया में कोई 12 वर्ष के बाद नहीं आया। 12 वर्ष पेट में रह के आए, अब उन्हें मैच्योर होने की क्या जरूरत? वो तो आए ही मैच्योर हैं। इतने मैच्योर आए कि व्यास तक शर्मिंदा हो जाए, इतने मैच्योर आए कि बूढ़े बूढ़ों को भी वो नहीं जितना वो थे। और ये भी सुना है कि कथा पहले सुन ली थी। हाँ, कथा सुन के पेट में आए। तुम आने के बाद कथा सुनते हो। जो सुने सुनाए धरती पर आए हैं, उन्हें यहां गुरु की क्या जरूरत? वो तो गुरु घंटाल हैं। भगवान कृष्ण जैसा गुरु, दूसरा शब्द भी हंसी में कहता हूं, ठीक है। कई गुरु सीधे साधे होते हैं, धरती पर अकेले ऐसे गुरु हैं, वो कृष्ण भगवान गुरु घंटाल हैं। कोई धोखा नहीं दे सकता। राम तो बहकाए पे आ जाते हैं, सीधे साधे हैं, कहे पे आ जाते हैं। भगवान कृष्ण किसी के चक्कर में आने वाले नहीं, झूठ बोल दे। और देखो भगवान कृष्ण ऐसे प्रतिज्ञा वाले, कोई बात नहीं। यदि अच्छा काम करने के लिए मैंने 2 ही का देखा, एक विनोबा जी को और एक भगवान कृष्ण को, जो प्रतिज्ञा भी छोड़ सकते। भीष्म प्रतिज्ञा, क्यों? भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि जो न हरि से शस्त्र गहाऊं तो लज्जा गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, जो न आज हरि से शस्त्र गहाऊं। भगवान से शस्त्र उठवा लूंगा, और उठवाना पड़ा भगवान को। अब भगवान ने भी कहा कोई बात नहीं, यदि शस्त्र उठाने से मेरी प्रतिज्ञा जाएगी, पर मेरी एक ही प्रतिज्ञा थोड़ी है कि शस्त्र ना उठाऊंगा, पर अर्जुन की रक्षा करूंगा, अर्जुन की विजय दिलाऊंगा, अर्जुन का अधिकार दिलाऊंगा, उनके लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। ये भी तो प्रतिज्ञा है। भगवान ने ये नहीं किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शरीर धारण किया है। अब बीच में प्रतिज्ञा कर ली चलो मैं निहत्था रहूंगा, ये भी धोखा देने के लिए था। जानते हो, आप नहीं जानते, ये राजनीति है। भगवान ने कहा एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा और एक तरफ मेरी ये सेना रहेगी, मांग लो। अब जानते हो कौन किसे मांगेगा? भगवान खिलाड़ी हैं, तभी गुरु घंटाल बोलता, ऐसे ही नहीं बोल दिया धोखे में। वो साइकोलॉजी जानते हैं कि ये सारी सेना मांगेंगे कौरव, एक तरफ सेना एक तरफ मैं निहत्था। कौरव सोचेंगे निहत्था बाबा को क्या करेंगे। हाँ, कोई मोदी जैसे है ना, वो कहते हैं हमें संतों का आशीर्वाद चाहिए, बस समझ में आया, वो संतों का आशीर्वाद चाहिए, कहते बाकी सब पीछे आ जाएगा। अब पहले लेना था, पहले जो मांग ले, नहीं तो पांडव तो मांगते ही शायद कृष्ण ही को, पर वो भी जो चाहे पहले मांग ले, तो कौरवों ने मांग लिया। हाँ, तो कई बार हमारी जो खोपड़ी है ना, बहुत के तक छोटे बच्चों को एक नोट दिखाओ और एक जगह ज्यादा नोट दिखाओ, 500 का एक नोट और 100 के 10 नोट, ऐसे, या एक एक के 50-100 नोट, एक एक के। अब बच्चा ज्यादा देखेगा क्योंकि बच्चे की अपना स्तर है, वो ज्यादा आंखों से देखेगा। सयाना आदमी ज्यादा वो नोट की कीमत समझ लेगा। तो कौरवों ने सेना मांग ली और पांडवों को तो मांगे ना मांगे बचे ही वही थे, नियत थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले मांग लिया। अब कृष्ण भगवान हो गए, अब प्रतिज्ञा तो कर ली थी, उन्होंने सोचा प्रतिज्ञा अकेले लिए बैठा रहूंगा तो मेरी मुख्य प्रतिज्ञा, रेखा गणित में 2 प्रतिज्ञाएं होती हैं, साधारण प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा। तो भगवान कृष्ण की ये साधारण प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुख्य प्रतिज्ञा है कि दुष्टों का सफाया करूंगा, भक्तों को विजयी बनाऊंगा। वो प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो ले लिया, हथियार उठा लिया। ये तो आपके भी जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है अपने जीवन की पूर्णता का अनुसंधान। बस पूर्णता प्राप्त कर लो, अधूरे नहीं रहोगे, तब तुम्हारा मन मैला नहीं बनेगा। मैंने एक संत से सुना था, वो दोहरा देता, कोयला कैसे बना है? आप ऐसे रखे रहो, एक लकड़ी कोयला बना दो, कल मैं 10 रुपया दूंगा। कोयला बनाने के लिए लकड़ी को आग में डालना पड़ेगा और जब जले तो उसको निकाल लो, आग से बुझा दो, कोयला बन जाएगा। ये काला हो गया। और कोयले को आप साबुन लगा के धो तो पानी और गंदा हो जाएगा, कोयला सफेद होने वाला नहीं। तो ये मन तुम्हारा परमात्मा से विमुख होकर कोयला काला बन गया है। इसको फिर से परमात्मा में डाल दो, सफेद बनकर आएगा। आपने देखा होगा कभी राख सफेद, वो भस्म। यदि कोयले को सफेद करना है तो आग में ही होगा। इसलिए मन को पूरा शुद्ध करना है तो परमात्मा में ही लगा दो, ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध मन को कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा, शुद्ध मन तो परमात्मा को पाया हुआ आनंद में है। फिर वो सेवा करेगा, फिर वो काम करेगा, जहां रहेगा सेवा करेगा, क्योंकि चाहिए कुछ नहीं। और जब चाहना होती है कामना, तो नाम सेवा का होता है, पर मौके की तलाश होती है। हम लोग हंसी में कहते हैं कि एक चेला कहता है पैर दबा दूं, मैंने कहा नहीं, रोज आ जाते हैं एक आध चेले, तो मैं कहता हूं नहीं। कहते क्यों?
मैंने कहा पैर से शुरू करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, गले तक पहुंच जाओगे। हम इसलिए दाबने का काम शुरू ही नहीं करते। ये सेवा से कामना वाले लोग सेवा से नुकसान हत्या तक पहुंचते। तुमने सेवा की, पता लग जाए कि सेवा की है, पर वोट तुम्हारी सेवा नेता ने की और तुमने वोट नहीं दिया, तब देख लेना मोहल्ले में क्या होगा। माने उसकी सेवा के बदले में, अब इलेक्शन आए हैं ना, इतनी सेवा के पासे फेंके जाएंगे, सारी धरती को स्वर्ग बना देंगे इसी इलेक्शन में। और ऐसे होते तो अभी तक धरती स्वर्ग ना होती, पर इलेक्शन के ही दिन योजनाएं आती, तो हम क्या कहें। इसलिए परमात्मा शुद्ध है, परमात्मा जो करता है उसके कर्म जन्म सब दिव्य हैं, और परमात्मा के भक्त सचमुच परमात्मा के आनंद में डूबे लोग जो करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे, वो बुरा नहीं कर सकते। कुछ कल का भी बचा लूं, नहीं कल क्या सुनो, बूढ़ा महात्मा, बचा कुछ है नहीं, याददाश्त है नहीं, तो पर एक बात सच बता देता हूं, बूढ़ा हो गया हूं पर फिर भी मुझे लखनऊ वाले बुला लेते हैं। और एक कहावत कह के बंद करता हूं, जिंदा में हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। तो जवानी का साधु उससे ज्यादा बूढ़े साधु की वैल्यू। इसीलिए साधु और कहीं झूठ बोले ना बोले, उम्र के मामले में बड़े से बड़े साधु झूठ बोलते हैं। 100 के हो जाएं तो 250 तक पहुंच जाते हैं, ऐसी जंप लगाते हैं। और देवरावा बाबा इतने थोड़ी थे जितने प्रचार हो गया है, बुरा नहीं मानो। हमारे गुरु भी एकदम इतने बड़े, हमने गुरुदेव के भाइयों को देखा है। पर साधु की उम्र ज्यादा हो तो कीमती हो जाता है, और वैश्या की उम्र ज्यादा हो जाए तो कोई पूछता नहीं, इसलिए वो 18 ही बरस की बनी रहती है। वैश्या हमेशा उम्र कम बताएगी और साधु हमेशा उम्र ज्यादा बताएगा, क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए अगले बार आऊंगा तो मैं भी 125 साल का तो हो ही जाऊंगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।